जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इंडियन पॉलिटी की हम लोग सीरीज देख रहे हैं, टॉप 500 MCQ की। अब देखो, डेली आप लोग पढ़ते रहो, ठीक है। एग्जाम आपका 27 अक्टूबर को यूपी PCS का है और 22 दिसंबर को आपका RO का है। देखो, जो डेली पढ़ेगा ना आपसे, उसी का सिलेक्शन होगा। तो डेली आप समझो, अगर 6 घंटा पढ़ो तो डेली 6 घंटा पढ़ो, 8 घंटा पढ़ो तो डेली पढ़ो, ठीक है। जितना टारगेट बनाए डेली जो करता जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो हम लोग अपना भैया एमसीक्यू भी देखते हैं। आपकी पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, ठीक है, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन, अच्छा 210 तक कर चुके, 211 स्टार्ट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द आपका डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। देखो, पहली चीज तो ये समझो, हमारा जो संविधान ने हमें सिस्टम बता रखा है वो संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसमें होता क्या है, जो आपके दो प्रमुख ऑफिसेस हैं, एक आपका राष्ट्रपति प्रेसिडेंट का और एक आपका गवर्नर का, ठीक है। तो इनको जो है, इन्हीं के पास सारी शक्ति नहीं। इनको जो काम करना है ना, प्रेसिडेंट को काम करना है प्राइम मिनिस्टर और जो बाकी मंत्री परिषद है, और गवर्नर को किसके हिसाब से काम करना है, चीफ मिनिस्टर और बाकी जो राज्य का आपका मंत्री परिषद है, ठीक है। तो इन लोगों को इनके हिसाब से काम करना होता है। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पे गवर्नर जो है अपने मन के हिसाब से, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के एडवाइस के बिना अपने हिसाब से ना कुछ सोच सकते हैं, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, जो संविधान में बताया गया है। तो उसी के बारे में बात करने की, ऐसे कौन कौन सी भैया आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। सबसे पहली चीज तो ये, मान लो किसी राज्य में भैया लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। अब वहां पे अगर राष्ट्रपति शासन लगाना, जो राष्ट्रपति शासन होता है ना आपका, एक इमरजेंसी का ही पार्ट है, तो वहां के मुख्यमंत्री थोड़ा ना बताएंगे कि हमारी राज्य में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, यहाँ पे आप लगा दो प्रेसिडेंट रूल। तो वो कौन रिकमेंड करेंगे, आपके गवर्नर करेंगे, ठीक है। और गवर्नर को चीफ मिनिस्टर तो हमेशा मना करेगा कि भैया मत रिपोर्ट भेजो ऐसी। लेकिन यहाँ पे गवर्नर जो है अपने विवेकाधीन, अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से ना काम कर सकते हो। तो पहले वाला जो है ना वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल, ठीक। आगे वाले की बात करते हैं, पॉइंटिंग द मिनिस्टर्स। ये तो गलत है आपको, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जैसे बताएंगे वैसे ही करना पड़ेगा। फोर्थ वाला भी गलत है। तीसरे वाला सही है। तीसरे वाले में क्या है, मान लो कुछ बिल जो है ऐसे आपके विधानसभा ने पास कर दिए, अब वो किसके पास गए, वो आपके गवर्नर के पास गए। गवर्नर के पास वहां पे तीन आपके चार ऑप्शन होंगे, या तो बिल को सहमति दे दें, या मना कर दें, ठीक है, या टाले रहें, वापस भेज दें, ठीक। एक ऑप्शन होगा कि उसको किसके पास भेज दें, हमारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट साहब के पास में भेज, ठीक है। कौन भेज सकता है, गवर्नर। तो तीसरा जो आपका जो चौथे वाला ऑप्शन मैंने इसमें बताया ना, इन वाले में क्या क्या कर सकते हैं, ये अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही करते हैं गवर्नर, ठीक है, कि अगर कोई बिल जो है उसको प्रेसिडेंट के पास भेजना है या नहीं भेजना है। तीसरे वाला जो है ना, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, ठीक है, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका, बी वाला हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो, इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रपति है वो भारत सरकार के कार्य अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है। ये सब जो नियम है ना, कि सही से काम हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सही से अपना काम करे, और जो मंत्री है उनके में आपका जो डिपार्टमेंट है वो सही से बटे, ये कौन बताते हैं, प्रेसिडेंट रूल बनाते हैं। पहले वाला बिल्कुल सही है। दूसरे वाला बोला जा रहा है कि भारत सरकार की जितनी भी आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे लिया जाता है, तो ये गलत है। जितना भी एग्जीक्यूटिव होता है ना, जितनी भी कार्यकारी कार्रवाइयां होती हैं वो आपके राष्ट्रपति के नाम पे की जाती हैं, ठीक है। तो दूसरे वाला आपका गलत हो गया। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वो हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक। खुद सोचो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें देखो, आपका अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात हो रही है। इसके बारे में पहले बात भी कर चुका हूँ। जो वीडियोस डेली देखते हैं उनको पता होगा कि लोकसभा में लाया जाता है, ताकि जो सरकार है, अगर मान लो सरकार के पास बहुमत नहीं रही, उन तब लाया जाता, विपक्ष लेके आती, ठीक है। अब पहली चीज यहाँ पे ये बोली जा रही है कि भैया संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं, बिल्कुल सही बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई मेंशन नहीं है। फिर जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होगा ना, वो आप राज्यसभा में नहीं ला सकते हो, वो सिर्फ कहाँ लाया जा सकता है, लोकसभा में। क्योंकि आर्टिकल 75 क्या कहता है, जो आपका मंत्री परिषद है वो लोकसभा
के प्रति जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है, तो सिर्फ लोकसभा में आता है। करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं क्या है। मान लो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट के जजों को बढ़ाना है, मतलब उनके नंबर को बढ़ाना है, तो वो कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट खुद कर सकता है? नहीं, वो कौन करेगा? वो करेंगे हमारी संसद, पार्लियामेंट करेगी, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें आपका डीपीएसपी के बारे में बात हो रही है, इसके बारे में पहले बहुत बात कर चुके हैं। देखो, तो डीपीएसपी जो है वो क्या बताता है कि भैया कि हमारे देश में जो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र है ना, उसकी व्याख्या करता है, ठीक है, कि भैया सही से आर्थिक डेमोक्रेसी भी रहे, ठीक, जिसका जो मैंने वो काम कर सके, ऐसा ना हो कि गरीब सिर्फ गरीबी, वो भी अमीर बन सकता है अपने मेरिट के हिसाब से, ठीक है, और सामाजिक डेमोक्रेसी, सामाजिक लोकतंत्र भी हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कोई पिछड़ा वर्ग है वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, सब कुछ ये डीपीएसपी बताता है। तो पहले वाला बिल्कुल सही है, ठीक है, सामाजिक लोकतंत्र होना चाहिए कि जो जिसके पास मेरिट है वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, अच्छा ये जो आपके प्रावधान है, क्या अगर मान लो इंप्लीमेंट नहीं कर रही सरकार, इसके खिलाफ आप न्यायालय जा सकते हो? बिल्कुल नहीं जा सकते हो, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी कोर्ट जो है इसको एनफोर्स नहीं करेंगे, दूसरे वाला भी बिल्कुल सही। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना, ये डीपीएसपी के बारे में तो काफी बात कर चुके। अगला क्वेश्चन क्या, मनी बिल को लेके। देखो ये भी मैं बता चुका हूँ, मनी बिल जो है ना, राज्यसभा के पास में कोई भी मनी बिल के लेके पावर नहीं होती है, ठीक है, ना ही वो रिजेक्ट कर सकते हैं, ना ही उसमें संशोधन कर सकते हैं। नॉर्मल बिलों में कर सकते हो, संविधान में जब अमेंडमेंट होते हैं ना, संविधान संशोधन, उसमें बहुत बराबर की शक्तियां हैं, लेकिन मनी बिल में कुछ भी शक्ति नहीं। तो पहले वाला बिल्कुल सही है, कोई शक्ति नहीं, कोई पावर नहीं, ठीक है। फिर क्या है, राज्यसभा बोला ये जा रहा है इस क्वेश्चन में, जो राज्यसभा है वो जो डिमांड फॉर ग्रांट है, जब सरकार बोलती है हमें यहाँ खर्चा करना है, आपका खर्चे के लिए कौन वोटिंग करता है? वो सिर्फ लोकसभा में सदस्य करते हैं, राज्यसभा में नहीं करते। दूसरे वाले भी बिल्कुल सही है, मतदान नहीं कर सकती, ठीक। तीसरे वाला बोला जा रहा है कि जो भैया बजट है उस पर चर्चा भी नहीं हो सकती, वोटिंग नहीं होगी लेकिन बजट पे चर्चा तो कर सकती है ना, लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि नहीं कर सकती, तो तीसरा वाला गलत है। इट कैन डिस्कस, ठीक है, पर चर्चा कर सकती है राज्यसभा, सिर्फ चर्चा कर सकती है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं चलो। अब इसमें बोला जा रहा है जो आपका संयुक्त सत्र होता है, जॉइंट सिटिंग, ठीक है, पार्लियामेंट की, उसमें कौन सा बिल जो है दिया जाता है? पहली बात तो साधारण बिल वहां पे पेश किया जाता है, और जॉइंट सिटिंग में कैसे आपका बिल पास होना है? वो सिर्फ नॉर्मल बहुमत, जो लोकसभा राज्यसभा के सारे सदस्य साथ में बैठेंगे, टोटल मेंबर्स दोनों बैठे, दोनों का प्लस कर दो, उसमें जो बहुमत होगी ना, साधारण बहुमत, उससे सिर्फ अगर पास हो गया तो हो गया। और इसमें ज्यादा फायदा किसको? लोकसभा को होता है, क्योंकि उसके जो नंबर है ना काफी ज्यादा रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोले थे नीति आयोग जो बना है वो किसकी जगह पे बना? तो वो बना था आपके प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह, ठीक है। 2014-15 में आपकी भारत सरकार ने योजना आयोग को भंग करा, तो उसकी जगह पे क्या लेके आए थे? नीति आयोग। तभी आप देखते होगे ना, अभी जो वार्षिक प्लान है, प्लानिंग कमीशन क्या लाता था? जब आपका 5 ईयर प्लान था ना, पंचवर्षीय योजना, कौन? आपका योजना आयोग ही लाता था, लेकिन जब वो भंग हो गया तो आपके पंचवर्षीय प्लान भी आपके बंद हो गए। अब जो हमारे संविधान में 5वां और 6th शेड्यूल है ना, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची, वो किस बारे में बात करती है? तो ये याद कर लो, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करती है जो अनुसूचित जनजातियां हैं ना, शेड्यूल ट्राइब्स, उनके बारे में बात करती है कि उनका जो हित है उसकी संरक्षण करना है, ठीक है, ए वाला। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें बोले जाए जो हमारा संविधान है उसके कस्टोडियन कौन है, उसको कौन प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो कस्टोडियन है, अभिरक्षक हैं, वो है हमारे संविधान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का उच्चतम न्यायालय, ठीक है। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, कौन है कस्टोडियन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक, डी वाला जो आपका करेक्ट आंसर। तो यही थे आपके क्वेश्चंस इस वीडियो के। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई डाउट हो तो भी बताइए। और साथ ही साथ में एंड में मैं ये बता दूं, हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, प्री प्लस मेंस का। एक ही जगह पे अगर पूरी सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है ना, तो इन नंबर्स पे कॉल करके हमारा ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहीं चलिए वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।